बदलते मौसम में होने वाली बीमारियों से परेशान होना छोड़ें। 1 चम्मच रोज़ाना, बच्चे हों, बड़े हों, जवान हों, मुफ्त में नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार से छुटकारा पाएँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इस बदलते मौसम में डॉक्टरों की महंगी महंगी फ़ीस और दवाइयों से अगर आपने छुटकारा पाना है, किचन में रखी हुई चंद चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए ये रेमेडी बनाएं जो नानियाँ दादियाँ हमें बचपन में दिया करती थी। यकीन करें कि नज़ला हो, ज़ुकाम हो, खांसी हो या फिर मौसमी कोई भी बीमारी हो, उससे आपको ऐसे निजात मिलेगी जैसे वो कभी थी नहीं। तो क्या बनने जा रहा है, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। सर्दियों में होने वाली हर बीमारी का दुश्मन है गुड़, वो भी देसी गुड़। तकरीबन 1/3 कप हमें चाहिए होगा। अगर आपको देसी गुड़ मिल जाता है बहुत अच्छी बात है, ढेर सारे आपको फ़ायदे मिलेंगे। और देसी गुड़ की पहचान ये कि थोड़ा सा डार्क कलर का होता है और इसमें हल्के हल्के से रेशे होते हैं। तो आप कोशिश करें कि कहीं से आपको देसी गुड़ मिल जाता है, बहुत अच्छी बात है। देसी गुड़ ना मिले तो फिर आपने क्या यूज़ करना है वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। 1/3 कप मैंने गुड़ लिया है, तो 1/3 कप ही मैं इसमें पानी का डालूंगी। आंच को यहाँ पे हम करेंगे, इसको इतना पकाएंगे कि गुड़ घुल जाए और शीरा तैयार हो जाए। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, ये देखें, इसमें छोटे छोटे से गन्ने के इस तरह के टुकड़े हैं। तो ये जो है ना बेहतरीन देसी गुड़ है। अगर आपको देसी गुड़ मिल जाए तो ये रेसिपी ना किसी भी नेमत से कम नहीं है। अब बहुत सारी बहनें कहेंगी कि हम चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इस रेमेडी में आपने चीनी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, आपने गुड़ का इस्तेमाल करना है। इसको इतना पकाना है कि ये देखें मैं दोनों उंगलियों पे इस तरह से कर रही हूँ, तो ये मेरी दोनों उंगलियाँ चिपक रही हैं। आपने इसको इतना पकाना है कि ये हल्का गाढ़ा हो जाए। इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पे ना कुछ चीज़ें चाहिए होंगी जो हमारे किचन में ही मौजूद होती हैं। काली मिर्च, तकरीबन ये मैं 1 टेबल स्पून ले रही हूँ। अगर मैं दाने आपको बताऊँ तो ये तकरीबन 40 से 50 दाने मैंने काली मिर्च के लिए हैं। चाहें तो आप इस टेबल स्पून की मेजरमेंट करके डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भरना नहीं है टेबल स्पून को, या फिर आप गिन के भी इसमें डाल सकते हैं। अब 1 टेबल स्पून मैंने इसमें काली मिर्च डाली है ना, तो उसका आधा कर लें। मैं 1/2 टेबल स्पून इसमें डालूंगी लौंग, बल्कि 1/2 टेबल स्पून से भी कम है। तकरीबन 15 से 20 दाने हमें लौंग के डालने हैं, क्योंकि लौंग की तासीर बहुत तेज़ होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, तो हमें बहुत ज़्यादा लौंग नहीं चाहिए होगी। तो लौंग डालेंगे, लेकिन लौंग आपको फूल वाली चाहिए होगी जिसमें दाना होता है। खाली लौंग आपने नहीं लेनी है, फिर उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, वो आपको कोई फ़ायदा नहीं देगी। ये देख रहे हैं, इसमें दाना मौजूद होना चाहिए। इस तरह की आपने लौंग लेनी है, ठीक है। इसके अलावा हमें चाहिए होगा दालचीनी का टुकड़ा, बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा हम लेंगे, आधा इंच से भी ये कम ही है, तो इसमें दालचीनी जाएगी। अब हमने क्या करना है, इन सारी चीज़ों को चूल्हे पे रखेंगे और हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे, ताकि इसमें अगर थोड़ी बहुत नमी है तो वो ख़त्म हो जाए। काली मिर्च आपको पता है नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गले की खराश के लिए बेहतरीन है। इसके अलावा सर्दियों में ये जिस्म में गर्मी पैदा करती है। इसके अलावा हमने लौंग का इस्तेमाल किया है। लौंग में मौजूद एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल खुसूसियात जिस्म को इन्फेक्शन से बचाती है। ये जो फ़ौरन से मौसम बदलता है और नज़ला, ज़ुकाम, खांसी शुरू हो जाते हैं, उस इन्फेक्शन से आपको लौंग बचाती है। तो घर में एक चीज़ आप को इतना फ़ायदा दे रही है, तो सोचें हम डॉक्टरों की इतनी महंगी महंगी पे फीस देने की और दवाई लेने की क्या ज़रूरत है। इसके अलावा इसमें हमने दालचीनी भी इस्तेमाल की है। दालचीनी भी नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत मुफीद है। तो हमने इसमें एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का इसी वजह से इस्तेमाल किया है, क्योंकि नज़ला, ज़ुकाम, खांसी हो जाते हैं ना, उसकी वजह से जिस्म में भी दर्द हो जाता है, तो उससे आपको जो है ये दालचीनी बचाएगी। बस यहाँ पे 1 मिनट के लिए मैंने इनको ड्राई रोस्ट किया है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। जब आपको हल्की सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी ना, तो चूल्हा बस हम यहाँ पे बंद कर देंगे और इसको निकाल लेंगे। और इसके बाद हमें एक और चीज़ चाहिए होगी, अदरक। आपको पता है कि सर्दी की दुश्मन है ये अदरक। तो नज़ला, ज़ुकाम, खांसी के लिए आपको पता है ना कि अदरक का कावा कितना बेहतरीन रहता है, तो हम इसमें अदरक भी डालने वाले हैं। तो 2 टुकड़े मैंने अदरक के लिए हैं। इसको धो लीजिएगा बहुत अच्छे से, बस छिलका मैंने इसका रिमूव नहीं किया है। चूल्हा बंद कर दिया था, पैन गरम है, बस गरम पैन में ही इसको हल्का सा इस तरीके से रोस्ट कर लेंगे। चूल्हा जलाने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा बस इसको ड्राई रोस्ट करना है, गरम पैन में ही हो जाएगा। और उसके बाद इसको भी उतार लेंगे। अब ये जो काली मिर्च और लौंग है ये थोड़ी सी ठंडी हो गई है, इसको हम हवलदस्ते में डालेंगे और कूट लेंगे। आप चाहें तो ग्राइंडर में
कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी क्वांटिटी में है ना, तो ये ग्राइंडर में होंगी नहीं, तभी मैं इसको हमदस्ते में कूट रही हूँ। अगर आप ग्राइंडर में कर सकते हैं तो आप कर लें, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे देखें मैंने इसको बहुत बेहतरीन सा यहाँ पे इसका पाउडर बना लिया है, और ये तकरीबन 1 टेबलस्पून ये पाउडर हमारे पास तैयार होकर आया है। ये थोड़ा सा है, ठीक है, तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के ये पाउडर हमारे पास तैयार होकर आ जाएगा। तकरीबन 1 टेबलस्पून ही हमें इसमें यूज़ करना है। तो ये जो गुड़ का शीरा था ना, इसमें इसको शामिल कर देंगे। अब ये जो अदरक है ये भी थोड़ा सा ठंडा हो गया है, इसको क्या करना है, छिलके समेत ही हमने इसको ग्रेट करना है, ठीक है। ये देखें, ये इस तरीके से हमारे पास अदरक भी ग्रेट होकर आ गया है। अब हमने क्या करना है, इसको आप किसी भी साफ़ सुथरे कपड़े में डालें, और इसके बाद इसमें से हमने पानी निकालना है। इसको निचोड़ते हुए हम इसका जितना भी रस है ना अदरक का, वो हमें चाहिए, तो ये इस तरीके से हम निचोड़ के निकालेंगे। अच्छा सा दबाएं, जितना इसमें से रस निकल सकता है वो हमें निकाल लेना है। और ये जो है ना, तकरीबन हमारे पास 4 टेबलस्पून होना चाहिए ये अदरक का रस। आप चाहें तो अदरक का पाउडर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो फ़ायदा आपको इस पानी से मिलेगा ना, वो अदरक के पाउडर से आपको नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से इस रेमेडी में मैं अदरक का पाउडर नहीं बल्कि अदरक का रस यूज़ कर रही हूँ, ताकि आपको फ़ौरी आराम मिले नज़ला हो गया, ज़ुकाम, खांसी, बुखार से। तो ये हम पानी लेंगे तकरीबन 4 टेबलस्पून, आप मेजरमेंट करके फिर डालिएगा इसमें। इसके अलावा इसमें हल्दी डालेंगे। हड्डियों के मसाइल, खांसी और नज़ला का कुदरती इलाज, अभी सर्दियाँ आने वाली है, नज़ले ज़ुकाम के मसले मसाइल होने वाले हैं, तो उसके लिए ये हल्दी दें अंदर। तो हमें हल्दी चाहिए होगी, लेकिन मैंने यहाँ पे ड्राई हल्दी ली है। ये आपको ड्राई फ्रूट्स की दुकान पे बहुत आराम से मिल जाती है। आपने हल्दी पाउडर नहीं लेना, क्योंकि उसमें केमिकल होता है और कलर भी शामिल होता है, वो ओरिजिनल हल्दी नहीं होती है। हमें इस तरह की साबित हल्दी चाहिए जो आपको पंसार और ड्राई फ्रूट्स की दुकान पे मिल जाएगी, और उसका एक टुकड़ा लेके आपने कूट लेना है और खुद पाउडर बना लेना है। सर्दियाँ आने वाली, तो उसके लिए हल्दी आपके लिए बहुत बेहतरीन है। अब मैंने आपसे कहा था अगर आपके पास देसी गुड़ ना हो तो फिर आपने क्या यूज़ करना है। अगर देसी गुड़ ना हो तो फिर आपने देसी शहद इस्तेमाल करना है, आधा कप। मैंने इसमें गुड़ भी इस्तेमाल किया, तो इस वजह से मैं इसमें तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून ये देसी शहद इस्तेमाल करूँगी। इसके अलावा एक चुटकी मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। अगर आपके पास काला नमक हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, टेस्ट को थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए। इसको हम मिक्स करेंगे। अगर आपको देसी शहद मिल जाता है ना, तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता है कि शहद को नेचुरल एंटीबायोटिक भी कहा जाता है। तो ये जो नज़ला, ज़ुकाम, खांसी में बच्चों को हम धड़ाधड़ एंटीबायोटिक दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनका इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग होने के बजाय बहुत वीक हो जाता है, और फिर हर जो है हफ्ते बच्चे बीमार होते हैं। तो ये एक रीज़न है कि हम एंटीबायोटिक के पीछे ही पड़े रहते हैं, तो उससे आपने जान छुड़ानी है। इसको हमने मिक्स करना है, और इसके बाद कोई भी साफ़ सुथरी बॉटल ले लें और इसमें आपने इसको भर लेना है। यहाँ पे मैं एक चीज़ डालना भूल गई, हल्दी जो हमने कूट के रखी थी, ये तकरीबन ½ टीस्पून जितनी बनेगी, तो ये इसमें शामिल करेंगे। और ये जो नुस्खा है ना, आप इसका इस्तेमाल आज से करें, और फिर देखें आप मुझे दुआएं देना स्टार्ट करेंगे। ये वो नुस्खा है जो नानियाँ, दादियाँ पुराने ज़माने में हमें दिया करती थी, काली मिर्च, लौंग, शहद में डाल के। तो आजकल ये सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, उसकी जगह एंटीबायोटिक ने ले ली है, और फिर हम मज़ीद बीमार होते जा रहे हैं ठीक होने के बजाय। इसका इस्तेमाल का क्या तरीका है, देखिए, एक ये टेबल स्पून है और एक टी स्पून है। जो छोटा टी स्पून है ना वो लेना है, बड़ा वाला टेबल स्पून नहीं लेना है। अब क्या करना है, जो बड़े हैं या फिर बूढ़े हैं, आपने 1 टीस्पून, ये देख रहे हैं, ये 1 टीस्पून या तो सुबह आपने खाली पेट पे ले लेना है, या फिर रात में आप सोने से पहले ले लें, ठीक है। अगर छोटे बच्चे हैं तो फिर आपने कितना लेना है, आपने 1 टीस्पून नहीं बल्कि ½ टीस्पून छोटे बच्चों को देना है। जो 5 साल से बड़े बच्चे हैं उनको आपने या तो सुबह में या तो फिर रात में दे दें। इस रेमेडी का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जो छोटे बच्चे हैं 2 साल के, 2.5 साल के, उनको आपने यूज़ नहीं कराना, क्योंकि उनको अपने मसले मसाइल होते हैं, कभी पेट ख़राब कभी क्या, तो उनको आप डॉक्टर के मशवरे से दें। तो बनाइएगा। अगर आपको भी बदलते मौसम के साथ बलगमी, खांसी, गले में नाक से रेशा गिरना, सर में रेशा जमा हो जाना,
इन सारे मसले मसाइल का अगर आप शिकार रहते हैं तो फिर 1 टेबलस्पून या तो गर्म पानी में या फिर गर्म कावे में ये ख़ास चीज़ डालकर रोज़ाना पुरानी से पुरानी खांसी का चंद दिन में ही सफाया हो जाएगा। मैं कहूँगी कि महंगी दवाइयाँ एंटीबायोटिक से जान छुड़ाएं, बस ये एक कावा रोज़ाना इस्तेमाल करें, सारी ज़िंदगी के लिए आपको बलगमी खांसी नहीं होगी। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो इस चीज़ों से बचने के लिए हमें चाहिए होगी प्याज, जो कि हर घर में ही मौजूद होती है। अब आप कहेंगे प्याज, जी हाँ, क्योंकि प्याज में मौजूद विटामिन सी ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, ये हमारे क़ुव्वत मुदाफ़ियत निज़ाम को बेहतर बनाता है। और ये इसलिए भी बेहतर है क्योंकि ये मुदाफ़ियत निज़ाम ही है जो इन्फेक्शन से लड़ता है। प्याज में सल्फ़र भी मौजूद होता है जो खांसी को रोकती है। इसके अलावा वायरल खांसी के लिए ये बेहतरीन रहती है। अगर आपको बलगम का मसला रहता है, बलगमी खांसी बहुत ज़्यादा रहती है या फिर गले में रेशा गिरता है, सर में रेशा जमा हो जाता है, तो आप कच्ची प्याज रोज़ाना खाएं, वो बेहतरीन रहती है। लेकिन अगर आप कच्ची प्याज नहीं खा सकते तो अभी मैंने आपके सामने प्याज को छीला है और इसके बाद जो है इसको आपने ग्रेट कर लेना है। ग्रेट करने के बाद कोई भी साफ़ सुथरा कपड़ा ले लें, मलमल का कपड़ा ले लें और इसमें ये ग्रेट की हुई प्याज डाल दें और फिर आपने इसको निचोड़ते हुए इसमें से पानी निकाल लेना है। इसका जो रस है ना वो बेहतरीन है बलगम के लिए और बलगमी खांसी के लिए। तो अगर आप प्याज नहीं खा सकते तो ये जो पानी है ना इसका आपने इस्तेमाल करना है रोज़ाना। फिर देखें सारी ज़िंदगी आपको ना बलगमी खांसी होगी, ना रेशा गिरेगा, ना सर में रेशा जमा होगा। क्योंकि ये सारे जब मसले मसाइल होते हैं ना तो इंसान बहुत तंग हो जाता है और फिर ढेर सारी दवाइयाँ एंटीबायोटिक जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है ना वो अंदर से वीक हो जाती है और फिर सारे वायरसेस हम पे फौरी अटैक करते हैं। तो अपनी बॉडी को ना एंटीबायोटिक से दूर रखें, ये नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करें। तो प्याज का पानी हमें 1 टेबलस्पून चाहिए होगा। इसको आप गर्म पानी में भी यूज़ कर सकते हैं। 1 कप गर्म पानी में डाल के आप इसको पिएं या फिर आप इसका कावा बना सकते हैं। कावा बनाने का तरीका क्या है? कावा बना लें, ज़्यादा बेहतर है, आपको ज़्यादा फ़ायदे होंगे। तो यहाँ पे हमें 1 अदद पैन चाहिए होगा, सॉस पैन लेंगे और इसमें 3 कप हम डालेंगे पानी का। अब यहाँ पे ना हम आंच को तेज़ करेंगे, इसमें बॉयल आने देते हैं। जब तक इसमें बॉयल आ रहा है ना हम यहाँ पे फटाफट से एक काम कर लेते हैं। इस कावे को और ज़्यादा फ़ायदेमंद बनाने के लिए मैं इसमें डालूँगी अदरक। अभी मौसम चेंज हो रहा है ना तो मैं आपको कहूँगी कि अदरक का कावा ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। ये आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करेगा और नज़ला ज़ुकाम खांसी से आपको अदरक बचाती है। तो हम इसमें काट के नहीं डालेंगे, हम इसको कूट के डालेंगे ताकि इसमें से अर्क निकले, पानी निकले, ताकि ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। तो मैंने इसको हल्का सा कूट लिया है, थोड़ा सा पानी मैंने डाला है। पानी डालने का रीज़न ये है कि अगर इस हवलदस्ते में कहीं थोड़ा बहुत अर्क रह गया हो तो वो भी निकल के हमारे पास आ जाए। तो यहाँ पे देखें ये सारा का सारा अदरक अर्क समेत हम इसमें डालेंगे। इसके अलावा लौंग, तकरीबन 4 अदद हमें लौंग चाहिए होंगी, लेकिन लौंग आपने खाली नहीं लेनी है। ये देख रहे हैं, ये फूल वाली लौंग लेनी है जिसमें दाना मौजूद हो, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। हमेशा जब भी लौंग इस्तेमाल किया करें ना इसमें दाना ज़रूर मौजूद होना चाहिए। तो 4 अदद हम लौंग लेंगे। ये भी आपको नज़ला ज़ुकाम खांसी और आपके इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाएगी। इसके अलावा एक छोटा टुकड़ा, तकरीबन आधे इंच का टुकड़ा जो है ना मैं इसमें डालूँगी दारचीनी का। दारचीनी आपकी जो जितनी पुरानी या सालों पुरानी खांसी को भी दूर कर देगी, हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी। तो इस वजह से मैं इसमें दारचीनी भी डालूँगी। तो ये दारचीनी जाएगी। अब हमने क्या करना है, इसमें जो है ना हमने 3 कप डाला है पानी का। इसको आपने इतना पकाना है कि ये 1 कप जितना पानी रह जाए, क्योंकि इसके जितने भी अर्क हैं, जूसेस हैं, वो निकल कर आ जाए। तो यहाँ पे इसमें बॉयल आ गया, इसको पकने देते हैं। अब देखें ये 3 कप से तकरीबन 1 कप जितना पानी रह गया है। चूल्हा बंद कर देंगे। कावा हमारा यहाँ पे तैयार हो गया है। इसको हमने कप में निकाल लेना है। देखिए चाहें तो आप इसी तरीके से सादा गर्म पानी भी ले सकते हैं, लेकिन कावा बना लें, ज़्यादा बेहतर है। अब मैं आपको यही मशवरा दूंगी क्योंकि इसके आपको ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। अब ये जो हमने पानी निकाला था प्याज का, तो ये सारा हमने इसमें नहीं डालना है। एक मीडियम साइज़ की प्याज में से 2 टेबलस्पून पानी निकलेगा, तो हमने 1 टेबलस्पून पानी का इसमें शामिल करना है प्याज की।
अब हमने एक और चीज़ डालनी है, वो है शहद। सर्दियां हैं, सर्दियों में शहद खांसी को रोकता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसके अलावा इसको नेचुरल एंटीबायोटिक भी कहा जाता है, क्योंकि ये आपको हर तरह की वायरल इन्फेक्शन से बचाता है, आपके इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। इसके अलावा जो बलगम का मसला है ना, उसको भी ये शहद ख़त्म कर देता है। लेकिन अगर आपको देसी शहद मिल जाए बहुत अच्छी बात है। 1 टेबलस्पून हमने शहद का डालना है। अच्छा, इसमें आप चीनी नहीं डाल सकते, गुड़ का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, शक्कर का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। कोशिश करें कि देसी शहद कहीं से लेकर आएँ, उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि ये नुस्खा जो है वो प्याज का पानी, शहद और नींबू के रस का है। तो जो तीसरी चीज़ है ना, वो इसमें जाएगी नींबू का रस। तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के हम नींबू का रस इसमें डालेंगे। नींबू भी जो है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमारे जोड़ों की हिफाजत करता है, जोड़ों में जो दर्द होता है उसके लिए बेहतरीन है। इसके अलावा ये विटामिन सी से भरपूर है, हाफजा आपका बेहतर करता है और आपकी स्किन को चमकदार बनाता है। तो हम इसमें नींबू का रस डालेंगे और इसके बाद हम मिक्स करेंगे। ये बेहतरीन कावा हमारा तैयार हो जाएगा। असल में ये 3 चीज़ों का नुस्खा है, प्याज का पानी, शहद और नींबू का रस। फिर चाहे इसको पानी में डाल के पिएँ या फिर कावा बनाकर पिएँ। इस्तेमाल का तरीका क्या है कि ये कावा आपने दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करना है, सुबह, दोपहर, शाम। इसको 80 साल का बूढ़ा भी इस्तेमाल कर सकता है, 25 साल का जवान भी और 5 साल का बच्चा भी। बस 5 साल से कम उम्र के बच्चों को आप इस्तेमाल ना कराएं। ये आपको तभी फ़ायदा देगा जब आप अपनी ज़िंदगी से ना एंटीबायोटिक कम करेंगे और इस कावे का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। एक तरीका तो ये है, कभी आपका कावा पीने का दिल ना करे ना, तो दूसरा तरीका ये है कि 1 टेबलस्पून ये प्याज का पानी जो बच गया था, इसमें आपने 1 टेबलस्पून नींबू का रस डाल देना है और 1 टेबलस्पून इसमें शहद डालना है, जो कि मैं डालना भूल गई हूँ। 1 टेबलस्पून शहद, 1 चुटकी काली मिर्च और इसको आप मिक्स करें। और यहाँ पे ना ये बड़ी बेहतरीन सी चीज़ तैयार हो जाएगी। अगर आप कावे में डाल के नहीं पीना चाहते, कभी मूड आपका ना हो कावा पीने का, तो आप इस तरीके से 1 टेबलस्पून सुबह, दोपहर, शाम ले सकते हैं। दूसरी एक बात, अगर आप चाहते हैं कि ये कावा आप पे असर करे ना, तो आप दूध वाली चाय पीना छोड़ दें अगर आपको बलगम का मसला रहता है, क्योंकि ये जो दूध वाली चाय है ना, ये बलगम पैदा करती है। तो इसको भी आप छोड़ दें और ये कावा इस्तेमाल करें, फिर देखें दिनों में आपको फ़ायदा होगा। बनाइएगा, बताइएगा। शुरू होते ही नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और बहुत से मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं, ख़ास तौर पे बच्चों के साथ। इन सारे मसलों से बचने के लिए विलायती सूप नहीं बल्कि देसी यखनी काम करेगी। ये मज़ेदार यखनी बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए और स्पेशली प्रेग्नेंट ख़वातीन के लिए बहुत ही बेहतरीन है। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे जी सबसे पहले हम छोटा टुकड़ा लेंगे अदरक का। इसके अलावा 2 छोटे छोटे टुकड़े हमारे पास ताज़ी हल्दी है। ये ताज़ी हल्दी आपको सब्ज़ी वाले के पास बहुत आराम से मिल जाएगी, इस तरह अदरक की शक्ल की होती है। आप सब्ज़ी वाले को बोलेंगे कि हमें हल्दी दे दें, वो आपको आराम से दे देगा। इसके अलावा 5 जवे चाहिए होंगे हमें लहसुन के, और हमने इन तीनों चीज़ों को अच्छे से कूट लेना है, थोड़ा मोटा मोटा कूटेंगे, ठीक है। ये है जी यखनी की असल जान, क्योंकि इसमें हमने ताज़ी हल्दी का इस्तेमाल किया है और हल्दी के तो वैसे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। हर मर्ज़ का इलाज हल्दी है, अगर ताज़ी हल्दी है तो आपको और डबल फ़ायदा मिलने वाला है। ये हो गया है। अब यहाँ पे हम कुकिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैं ऑयल ले रही हूँ सिर्फ 1 टेबलस्पून, ज़्यादा हम ऑयल नहीं लेंगे। इसके अलावा इसमें कुछ साबित मसाले जाएंगे और साबित मसाले आपको अच्छा फ्लेवर देने के साथ साथ बहुत सारे मसले मसाइल से भी बचाते हैं। दालचीनी का इस्तेमाल सर्दियों में ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, तो इसलिए 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के डालेंगे। ये नज़ला ज़ुकाम के लिए बेहतरीन रहती है। 1 हम बड़ी इलायची डालेंगे, 4 से 5 हम लौंग डालेंगे और 6 से 7 हम साबित काली मिर्चें डालेंगे। लौंग और काली मिर्चें भी नज़ला ज़ुकाम खांसी के लिए बेहतरीन रहती हैं सर्दियों में। थोड़ा सा हम इसको कड़कड़ा लेते हैं 1 से 2 सेकंड के लिए। अब हम इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज़ की प्याज, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो ताज़ा हमने लहसुन, अदरक और हल्दी को कूटा था, ये इसमें सारा का सारा चला जाएगा, ठीक है। आंच को मीडियम रखेंगे। मीडियम आंच पे हमने प्याज और इन सारी चीज़ों को तकरीबन 1 मिनट के लिए हमने पकाना है, ठीक है, ताकि सारे मसालों का फ्लेवर निकल कर आए और प्याज हल्की सी नरम हो जाए। तो ये देखें जी 1 मिनट तक मैंने इनको पकाया है। प्याज हल्की सी नरम हो चुकी है, मसालों की बड़ी बेहतरीन सी खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें डालूंगी चिकन।
ये मेरे पास आधा किलो चिकन है और इसकी मैंने बिल्कुल छोटी छोटी बोटियां रखवाई हैं, लेकिन ये हड्डी वाला है। एक दो बोटी बगैर हड्डी के है, लेकिन ज़्यादातर मैंने हड्डी वाली बोटी रखवाई है, बिल्कुल छोटी छोटी। अगर आपको देसी चिकन मिल जाता है बहुत अच्छी बात है। मैं सुबह गई थी, मुझे नहीं मिला, तो मैंने नॉर्मल वाला चिकन लिया है, लेकिन हड्डी वाला हो, तभी आपको अच्छी यखनी मिलेगी और उसी से आपको फ़ायदा होने वाला है। एक छोटे साइज़ का टमाटर लिया है। अब यहाँ पे फ़ायदे के साथ साथ हमें फ्लेवर भी चाहिए, तो 2 टीस्पून कुटावा धनिया, 2 टीस्पून कुटावा ज़ीरा और 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्चें। कुटी हुई काली मिर्चें जायके के साथ साथ आपको सर्दियों में काफ़ी सारे मसले मसाइल से बचाती है। 1 टीस्पून नमक, ठीक है, ज़्यादा नमक मैं नहीं डाल रही हूँ। अगर ये यखनी आप किसी ऐसे मरीज़ के लिए बना रहे हैं जिनको ब्लड प्रेशर का मसला है, फिर तो आपने नमक बिल्कुल हल्का रखना है। अगर ऐसी खातून जिनका सिजेरियन हुआ है और उसको ये यखनी आप देती हैं, तो भी आपने नमक बिल्कुल कम रखना है। अब इसको हम भूनेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो देखिए 2 से 3 मिनट मैंने तेज़ आंच पे भूना है। भुनाई से चिकन की हीट ख़त्म होगी, मसालों का फ्लेवर निकलेगा और सारा मसाले का जो फ्लेवर है वो चिकन के अंदर तक जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम डालेंगे पानी। तकरीबन 4 गिलास मैं इसमें पानी के डाल रही हूँ। आधा किलो मेरे पास चिकन था, तो मैं इसमें 4 गिलास पानी के डाल रही हूँ। आप 5 गिलास भी इसमें पानी के डाल सकते हैं। ठीक है, इसमें आराम से बहुत अच्छी खासी आपकी यखनी तैयार हो जाएगी। अब इसको मिक्स करेंगे। आंच को मैंने थोड़ा सा तेज़ कर दिया है और इसमें आने देंगे बॉयल। तो ये देखें बड़ा बेहतरीन सा आ गया है बॉयल। आंच को बिल्कुल हल्का कर देंगे। इसको कवर करके 1 से सवा घंटा आपने इसको पकाना है। देसी चिकन है तो 2 से ढाई घंटे आपने पकाना है, ताकि हल्की आंच पे पकता रहेगा और जो हड्डियां हैं उनमें से जूसेस निकलते रहेंगे। तो ये देखिए जी, तकरीबन सवा घंटा मैंने इसको पकाया है और ये बेहतरीन यखनी जो है अब तैयार हो गई है। बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है। मकसद ये होता है कि हल्की आंच पे ये पकती रहती है और जो इसमें हड्डियां हमने यूज़ की हैं उसके जूसेस निकलते रहते हैं और उसी का हमें फ़ायदा होता है। अब हम इसमें डालेंगे लंबाई में कटा हुआ अदरक। सर्दियों में अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया करें अपने कावे में, चाय में और यखनी में। और आखिर में मैं थोड़ा सा हरा धनिया डालूंगी ताकि ये थोड़ी सी और मज़ेदार सी हो जाए। तो बस आंच को मैंने तेज़ कर दिया है और 1 सेकंड के लिए हम इसको जोश दे देंगे ताकि हरे धनिए की खुशबू बेहतरीन सी यखनी में आ जाए। ये देखें, ये यखनी हमारी हो चुकी है। आंच को मैंने तेज़ कर दिया था और ये जितनी गर्म होगी उतना आपको फ़ायदा देगी। और अब हम इसको डालेंगे प्याले में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और ये हमारी गर्मा गर्म यखनी जो है वो पीने के लिए तैयार है। आप किसी को भी दे सकते हैं, बड़ों को दे सकते हैं, बूढ़ों को दे सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, प्रेग्नेंट ख़वातीन को दे सकते हैं और ख़वातीन आफ्टर डिलीवरी जो है इस यखनी का इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। इसके अलावा वो ख़वातीन जो डाइटिंग पर हैं उनके लिए ये बहुत बेहतरीन है। रेसिपी पसंद आई है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और इस सर्दियों में इस यखनी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आप सर्दी से बच सकें।